दूर बसी एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ 4 सबसे घातक क्षेत्रों में से एक काली पहाड़ी थी, जिसे मौत की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ कल्पनाएं भी कदम रखने से डरती थी। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर जो भी गया वो कभी जीवित लौटकर नहीं आया। पिछले 3 वर्षों के दौरान उस पहाड़ी पर जाने वालों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जिनमें 3 संप्रभु रैंक के अत्यंत शक्तिशाली लोग भी शामिल थे। उसी समय धुएं, लाशों और रक्त की उस घाटी पर एक काले वस्त्रधारी योद्धा सीने पर अनगिनत घावों की गवाही लिए काली पहाड़ी की एक चट्टान से टिके खड़ा था। हवा में लहराते उसके काले बालों और शांत आंखों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह अधमरी सी प्रतीत होती काया अभी भी एक तूफान को जन्म दे सकती थी। उसका कद लगभग 6.5 फीट का था। गठीला बदन, गोरा रंग, वो बिल्कुल किसी देवता की तरह नजर आता था। उसके शरीर की बनावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी लड़की उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठ सकती थी। लेकिन इस समय उसके काले कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी छाती फूल गई थी और सांसें भारी होती जा रही थी। उस लड़के का पूरा शरीर और मांसपेशियां हल्की हल्की कांप रही थी, जो साफ तौर पर थकावट का संकेत दे रही थी। अगर वहां पर वो चट्टान न होती तो शायद वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो पाता। हालांकि उसकी आंखें एकदम ठंडी और शांत थी। उसके चेहरे अभी अभी एक भयानक युद्ध लड़ा हो। जिस लड़के ने कभी जीवन बचाने की कला सीखी थी, आज वही योद्धा बनकर जीवन छीनने के लिए खड़ा था। और उसके सामने खड़ी थी एक अंधेरी भीड़। अथर्वदेव, अब तुम चारों ओर से घिर गए हो। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम आकाश विष्णुमूर्ति हमें सौंप देते हो तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। एक और आवाज उस लड़के के कानों में पड़ी। अथर्वदेव, इतने जिद्दी मत बनो। आकाश विष्णुमूर्ति इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम पर मौजूद वो सभी लोग न्याय और धार्मिकता के लिए आवाज उठा रहे थे, जो कि खुद एक साथ मिलकर एक अकेले लड़के पर हमला करने आए थे। अगर गुटों के सभी लीडर उपस्थित थे। उस की तलवार ने कभी पराजय नहीं देखी थी और उनके पीछे लाखों की संख्या में उनकी सेना खड़ी थी। इनमें से किसी एक को भी उठाया जाए तो वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अकेला ही किसी भी क्षेत्र को तहस नहस करके रख सकता था। लेकिन वे सभी जो कि उसका शिकार कर मौत की नींद में सो गए। जिस आकाश विष मोती से जीव विष, इन 2 शब्दों का मतलब था कि ये मोती अत्यधिक जहरीला था, लेकिन उस मोती में दवा और